everyone. So I welcome you all to the YouTube channel of Winning Edge. और जैसे कि आपको पता है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स की जो ये सीरीज है क्लास 6 साइंस के लिए, इस सीरीज को हम आज फर्दर ले जाने वाले हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियोस का। और प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, और उसमें से हमने जो आपके रूट सिस्टम थे और जो शूट सिस्टम थे उस दिन हमने पढ़े थे। रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, और शूट सिस्टम में भी हमने रूट्स शूट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ा। रूट सिस्टम में हमने अलग अलग रूट्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, दोबारा से बोलूंगा, प्लीज डू विजिट दैट स्लाइड्स, दैट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो प्यारे बच्चों, चलो अब करते हैं इस चैप्टर की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आता है लीव्स में। उस दिन हमने स्टेम्स के बारे में पढ़ा, आज हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स क्या होती? लीव्स मतलब पत्ती, आम भाषा में जिसे बोलते हो आप पत्ती। देखो क्या होता है लीव्स एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का, क्योंकि यही लीव्स है जहां पे आपका क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस होता है। यही लीव्स है जहां पे आपका ट्रांसपीरेशन होता है, और यही लीव्स है जहां पे आपका रिप्रोडक्शन भी होता है किसी किसी प्लांट्स में। तो ये सारा का सारा लीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या है, लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। क्या होता है? स्टोमेटा होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपके गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए इनमें स्टोमेटा होता है। देखो ये दिख रहा है आपको कोई लीफ है, और ये देखो ऐसा कुछ दिखता है आपका स्टोमेटा। बहुत ही माइन्यूट सा होता है, और बहुत सारे जो है एक लीफ के अंदर जो है वो स्टोमेटा होते हैं। आपकी तरह नहीं कि 2 ही नॉस्ट्रिल्स हैं, उन्हीं से सांस ले रहे हो। उनके पास इतने स्टोमेटाज हैं कि बहुत सारे स्टोमेटाज हैं। ठीक है, स्टोमेटा से क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आपके प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, लीव्स में जो है आपका खाना बनाते हैं। तो मेन जो होता है लीव्स का मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू मेक फूड। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपका फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का। तो फूड कहाँ पे बनता है प्लांट्स का प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर वो तो लीव्स में बनता है। अब प्यारे बच्चों ट्रांसपीरेशन में आते हैं। अब देखो होता क्या है, आपका जो वाटर है वो एक्चुअल में ला कौन रहा है, आपका रूट्स ला रहे हैं। अब हो जाता है कि कभी कभी रूट्स क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर लेके आ जाते हैं। एक्स्ट्रा वाटर लेते हैं तो उसको वापस भी तो बाहर भेजना है। अब वापस कैसे भेजा जाए, तो वो वेपर्स की फॉर्म में, मेरे प्यारे बच्चों, वेपर्स की फॉर्म में क्या करते हैं, फ्लाई अवे हो जाते हैं। वेपर्स की फॉर्म में जो आपका लीव्स है ना, वहां से जो है आपके बाहर हो जाते हैं, वहां वेपर्स की फॉर्म से उड़ जाते हैं। और यहीं से आपका प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, ट्रांसपीरेशन इसी प्रोसेस को कहते हैं। मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, रिप्रोडक्शन मतलब मैंने क्या बताया था, रिप्रोड्यूस करना। तो रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ, बहुत सारे प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको, बायरोफाइलम। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, बायरोफाइलम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं फ्लावर्स पे। जो आपका प्यारे बच्चों जो फ्लावर्स है वो आपका एक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स का जो सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपका फ्लावर्स होता है। मतलब जो आपका नया रिप्रोडक्शन होता है, नया प्लांट्स बनता है, वो सारा का सारा आपका जो है वो आपका फ्लावर्स के थ्रू ही होता है, फ्लावर्स के अंदर ही होता है। अब आप बोलोगे सर नया प्लांट तो सीड से निकलता है। नहीं, वो सीड जो है वो फ्लावर से ही आता है। फ्लावर्स जो है वो फ्रूट बनता है, और फ्रूट जो है वो सीड बनता है। तो हम ये पूरी प्रोसेस के बारे में हम प्यारे बच्चों फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो आप देख रहे होगे, ये है आपके जो आउटर, जो आपके ये पिंक कलर के दिख रहे हैं ना, इसमें इसको हम कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, ये करते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट। इंसेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब देखो आप बोलोगे ये इतने दानवीर क्यों है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी एक प्रोसेस चल रहा है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बारे में हम जो है अभी पढ़ेंगे। तब तक आप सिर्फ इतना समझ लो, जो आपके पेटल्स हैं उनका मेन काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। उसके अलावा जो आपके ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ना, ये जो नीचे ग्रीन पोर्शन है, इसको हम कहते हैं सेपल्स। इसको क्या कहते हैं? सेपल्स जो होता है वो ग्रीन और लीफी पार्ट होता है। इसमें क्या होता है आपका मेनली आपका, देखो जब आपका प्लांट्स बहुत छुटकू सा होता है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, बिल्कुल ऐसे। देखा ना बर्ड देखा है, तो वो जो ग्रीन दिखता है, बर्ड्स जो रोज के आपने बर्ड्स देखे होंगे, वो जो ग्रीन वही तो सेपल है।
अब जो आपका जो पेटल्स है बच्चे, उसका पुराना नाम क्या है, उसका सॉरी दूसरा नाम क्या है, कोरोला। उसका दूसरा नाम क्या है, कोरोला। और जो आपका सेपल्स है बच्चे, उसका दूसरा नाम क्या है, कैलिक्स। ठीक है, क्या नाम है, कैलिक्स। इतना समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टेमेंस क्या होते हैं, देखो। अब देखो, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स में भी मेल और फीमेल होते हैं प्यारे बच्चों, वैसे ही आपके प्लांट्स में भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल। अब देखो, मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो आपके प्लांट्स में भी होते हैं। देखो, सबसे पहले आता है स्टेमिन। आप इसको याद भी कर सकते हो कैसे, MEN, मैन। मैन मतलब आदमी। तो स्टेमिन आर द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो आपका जो मेल पार्ट्स होता है स्टेमिन, उसको हम कहते हैं स्टेमिन। जो मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमिन कहते हैं। अच्छा, अब प्यारे बच्चों यहां पे आप देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपके ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये येलो येलो, ये डंडा व्हाइट व्हाइट डंडे वाला, इसको हम कहते हैं स्टेमिन। ठीक है, ये जो आपको येलो येलो पोर्शन दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं स्टेमिन। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये देख रहे हो ना आप, ये जो खड़े से डंडे से, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्टेमिन कहते हैं। ठीक है, इन स्टेमिन्स में जो दो चीज होते हैं, एक तो एंथर होता है और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, एक क्या होता है, एंथर होता है, एक होता है फिलामेंट। मतलब ये दोनों मिलके आपकी क्या बनाते हैं, स्टेमिन्स। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमिन्स बनाते हैं। अच्छा, अब यहां सुनो ध्यान से, ये देख रहे हो आप, ये इसको कहते हैं हम पोलन ग्रेन्स, इसको कहते हैं पोलन ग्रेन्स। और ये प्रोड्यूस करने का मेन काम क्या है, किसका, एंथर का। तो एंथर का मेन काम क्या है, देखो स्टेमिन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें आपका एंथर है। और एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। आपने भी देखा होगा ना किसी भी फ्लावर में येलो येलो कलर का, तो वो उसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। अब देखो, फिलामेंट जो होता है वो सपोर्ट करता है आपके एंथर को। ये आपका एंथर है ना, और ये जो नीचे वाला है ना, ये सपोर्ट कर रहा है किसको, एंथर को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है, एंथर को सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों आपके, ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव, पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, पिस्टल नहीं, पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल। ठीक है, पिस्तौल नहीं, पिस्तौल से तो आदमी को गायब कर देंगे। ठीक है, ये है पिस्टिल। ठीक है, तो पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, जिसमें आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। देखो, ये बीच में आपको ये जो वास जैसा दिख रहा है ना आपको, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं आपका स्टिग्मा। देखो, स्टिग्मा भी, इसको हम स्टिग्मा नहीं, इसको हम कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं, पिस्टिल। तो पिस्टिल ऐसे दिखता है, ये देख रहे हो आपका, ऐसे वास लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है आपका पिस्टिल, ऐसे करके ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, यही आपका पिस्टिल है। इसके अंदर जो होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये बच्चे आपका ओवरी होता है, और इसके अंदर होता है आपका ओव्यूल। ठीक है, और इसके अंदर होता है ओव्यूल, और ये जो आपका होता है, ये होता है आपका स्टिग्मा, और ये जो बीच में आपका ये जो कनेक्टिंग कर रहा है, इसको हम कहते हैं आपका स्टाइल। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। यहां तक का क्लियर है। अब देखो प्यारे बच्चे, अब हम आगे आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आपका ये वाला जो बीच में पोर्शन होता है, ऐसा जो पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका फीमेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट को देखो, एक और चीज लिख लो, इसमें लिखा नहीं है, फीमेल पार्ट को जो है जाइनोशियम भी कहते हैं। ठीक है, और आपका मेल पार्ट को, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, मेल पार्ट को हम कहते हैं आपका एंड्रोशियम। ठीक है, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम, ये दो आपके मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपका ये होता है ना बच्चे, ये जो बिल्कुल टॉप वाला पार्ट होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा। इसका मेन काम क्या होता है, जो आपके पोलन ग्रेन्स है, जो वहां से पोलन ग्रेन्स आएंगे, उनको पकड़ना, उनको अपने ऊपर पकड़ना। उसके बाद बीच में आता है स्टाइल। आपको पता है जैसे लड़कियां स्टाइल मारती है, तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी लड़की है, ये भी स्टाइल करता है। तो ये जो बीच में जो आपका पोर्शन होता है बच्चे, ये कहलाता है आपका स्टाइल। और स्टाइल क्या करता है आपका, इसको कनेक्ट करता है, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है, कहां से, आपके स्टिग्मा से बिल्कुल आपके ओवरी पे। ये आपका है ओवरी, जो कि आपका फर्दर जो है फ्रूट बन जाता है, आपका फ्रूट बन जाता है। और ओवरी के अंदर क्या हो जाता है, आपका एक सीड्स जो है वो जनरेट होते हैं, और इन्हीं सीड्स से आपका नया प्लांट बनता है, और इन सीड्स को हम कहते हैं प्यारे बच्चे ओव्यूल। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अगले पार्ट ऑफ प्लांट की।
जो कि है आपका फ्रूट। देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके बहुत सारी चीजें, जैसे कि फ्रूट कैसे बनता है। मैंने बताया ओवरी ही जो है वो फर्दर जो है वो फ्रूट बनाता है। वो कैसे बनाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। जब हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो ये आप देख रहे होगे ये फ्रूट्स हैं, और यही जो आपके फर्दर डेवलप होके क्या बन जाते हैं, आपके सीड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सीड्स जो है यहीं से आपका प्लांट भी बनता है। नया प्लांट जो है वो यहीं से तो ग्रो होता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, फ्रूट जब बनता है उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आगे आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा कैसे आपका रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में। तो बच्चे चाहे प्लांट हो एनिमल्स हो, दो ही तरीके के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है आपका एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल वो सारे प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं जिनके पास अपने खुद के क्या नहीं होते, खुद के सीड्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। शुगर केन में आपने सीड देखा है कभी? नहीं देखा है, क्योंकि शुगर केन का कोई फ्रूट ही नहीं होता है। तो फ्रूट नहीं होता है तो फिर भी वो तो शुगर केन ऐसा तो नहीं है आने खत्म हो गए मार्केट में, बनता ही है शुगर केन। रोज, रोज का आपने फ्रूट नहीं देखा है? देखा है कि क्या आपने, या आपने देखा हो सकता है। तो रोज का भी कोई फ्रूट नहीं, लेकिन रोज भी जो है आपका रिप्रोडक्शन करता है। तो ये कैसे आपके रिप्रोडक्शन करते हैं, किस किस अलग अलग प्रोसेस से पढ़ते हैं, ये सारा का सारा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो आपके मैक्सिमम ऐसे प्लांट्स जो आपके सीड क्या करते हैं, सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अब आते हैं आगे की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की तरफ को बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेटिव जो है वो वर्ड किससे आ रखा? वेजिटेबल से। तो देखो आपके कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपका वेजिटेटिव पार्ट्स होता है ना, वहीं से रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जिंजर देख सकते हो। जिंजर का क्या करते हैं आपकी मम्मी, क्या करेंगी? जिंजर को पकड़ेंगी, जमीन के अंदर डाल देंगी, उसको वाटर वगैरह वो सब देंगी, तो जिंजर में से ही बहुत सारे जिंजर उगने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक अदरक से ही बहुत सारे अदरक जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी प्रोसेस को जब आपका वेजिटेटिव पार्ट से, जो आपके खाने वाला पार्ट्स है, उससे अगर आपका रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे इसमें एग्जांपल बनाना, स्वीट पोटैटो और पाइनएप्पल जो है प्यारे बच्चों, वो इसका एग्जांपल है। पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर हो गया? अच्छा अभी देखो और क्या लिखा है, दीज प्लांट्स टेक, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपके जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले हैं ना, ये काफी कम टाइम लेते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। जितने भी आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कम टाइम लेते हैं। अच्छा अब आगे आ जाओ, अब है बर्डिंग। अब क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, जो आपके बर्ड्स है, जो आपका जो ये प्लांट है ना, इसमें जो आपके बर्ड्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। ये जो आपका बल्ब वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर साइड बिल्कुल एक बर्ड होती है। और ये बर्ड क्या होता है, एक टाइम के बाद जो है अगर इसको वाटर और वो सब मिला तो ये एक टाइम के बाद अंदर ही ग्रो करना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये ग्रो करना शुरू होगा वैसे वैसे ये बड़ा होगा, और यहीं से आपके बहुत सारे अनियन जो है इसमें लगने शुरू हो जाएंगे। यहीं से आपके बहुत सारे अनियन लगने इसमें शुरू हो जाएंगे। इसके जैसे आपके, इसी को हम बर्डिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अगर आपका बर्ड से, अगर आपके बर्ड, छोटे छोटे बर्ड से अगर आपके ग्रो हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों बर्डिंग। इसमें आपका रोज और अनियन जो है वो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया ना, ये देख रहे हो आपका कैसे बर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ को चलते हैं। अब आ जाओ लेयरिंग में, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो ये देख रहे हो, ये ब्रांचेस जो है वो ऐसे करके लेयरिंग फॉर्म करेंगी, ठीक है। देखो ये आपका पेरेंट प्लांट है, ये आपका जो है ब्रांचेस जो है वो एक पैक टाइप जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेंगी। वहीं से आपका देखो एक नया प्लांट उग जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं? लेयरिंग। इसी प्रोसेस से जो है आपका एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बन रहे हैं, और इसी को हम लेयरिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। स्टडी ऑफ फ्लावर्स नहीं, मतलब फ्लावर्स का मतलब वो करना, जैसे एग्रीकल्चर है ना, ऑक्यूपेशन करना, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर ही कर रहे हैं, और उसमें जो है सबसे ज्यादा लेयरिंग का जो है वो यूज हो रहा है। अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो आपके रोजेज हैं, क्लाइंबिंग रोजेज हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है? आपके पार्ट्स हैं। किसके? अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर लेयरिंग के। अब आ जाओ फ्रेगमेंटेशन में। अब देखो जो ये आपको, मेरे को जो आपको ये फिगर दिख रहा है, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े।
फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े। तो जब आपका प्लांट्स देख रहे हो, ये आपका ये हाइड्रा है, हाइड्रा क्या कर रहा है, फर्दर क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे जैसे बड़ा होता है ये टूट जाता है दो उसमें अपने आप, और जैसे ये टूट जाता है उसके बाद दो नए हाइड्रास जो है वो बन जाते हैं, फिर 2 के 4 बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे। तो ऐसे करके हाइड्रा का जो होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। देख रहे हो इसमें सीड की जरूरत ही नहीं है, तो इन सारे प्लांट्स में क्या है, सीड की जरूरत नहीं है, और ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, छोटे से टाइम में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत जल्दी 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 मल्टीप्लाई होते हैं एक बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, चलो अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन की तरफ पे। देखो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, देखो ये देख रहे हो आप, ये आपका जो है इसको कहते हैं आपका हाइफा। ठीक है, वो था हाइड्रा, ये है हाइफा। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें ये होता है कि आपका जो प्लांट होता है, इसका इसमें जो प्लांट होता है उसके अंदर जो होते हैं स्पोर्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, और ये जो है एक लेयर से जो है वो ढका रहता है, वो लेयर से ढका रहता है। बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ड्यू टू हाई विंड्स या ड्यू टू अलग अलग नेचर की वजह से ये जो है ये आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है आपका। जैसे ये ब्रेक डाउन होता है तो उसके वजह से क्या होता है, हम पीछे आ चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आगे जो आ चुके हैं, चलो हाँ, उसी के वजह से क्या होता है, ये आपका पूरे पूरे के पूरे उसमें आपका फैल जाएगा, पूरे ग्राउंड में फैल जाएगा, और वहीं से आपका जो है वो एक नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फंस एंड मोसेस। ये देख रहे होगे आप फंस, जिसको आप पीछे स्टिकर भी बनाते थे, उसी को फंस कहते हैं। ठीक है, और इसी का आपका मोसेस भी एक एग्जाम्पल है। यहां तक का क्लियर है, यहां तक का क्लियर है। चलो अब प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एसेक्सुअल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें आपका सीड के थ्रू होता है, मतलब सीड जो है उसका फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और जब मैंने आपको अभी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में बताया था, तब मैंने सीड्स कहाँ पे आपको बताया था, जब मैंने आपके अलग अलग फ्लावर्स में जब आपका सीड जो है वो फॉर्मेशन होता है ना ओवरी के अंदर, ये तो बताया था ओव्यूल। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो आपका मेल पार्ट तो होना ही चाहिए और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। तो आपका जो मेल पार्ट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या क्या होता है, आपका एंथर और फिलामेंट होता है, और फीमेल पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, और आपका ये ओवरी और ओव्यूल। ठीक है, ये आपके फीमेल पार्ट्स होते हैं। अब देखो ऐसे प्लांट्स जिसमें आपके दोनों मेल भी और फीमेल भी होते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपका क्या, उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाय मतलब बोथ आपका मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। बट ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, तो मतलब या तो मेल होगा वो या तो फीमेल होगा, और उसे कहते हैं प्यारे बच्चों यूनिसेक्सुअल। उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब देखो आगे जो है, आगे की स्लाइड्स में बढ़ते हैं। अगर बाइसेक्सुअल का आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपका कोकोनट हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया और कुकुम्बर हो गया। ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। कौन कौन से, कोकोनट, पपाया, वाटरमेलन और कुकुम्बर। और वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं बाइसेक्सुअल की बात, तो बाइसेक्सुअल में आपके हो गए रोज, सनफ्लावर, ट्यूलिप, डफोडी और मस्टर्ड और ब्रिंजल और लिली। ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे के सारे आपके हो गए किसके, बाइसेक्सुअल के। ठीक है, जिसमें आपका बोथ स्टेमिन भी है और बोथ पिस्टल भी है, पिस्टल भी है और स्टेमिन भी है, वो आपका बाइसेक्सुअल। और अगर सिर्फ एक ही पार्ट है तो आपका यूनिसेक्सुअल। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह दिखता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। देख रहे हो आप, ये दोनों के दोनों आपके बाइसेक्सुअल है। ये देख रहे हो आपके, ये पिस्टल है, ये बीचों बीच, और स्टेमिन इसमें ऐसे ऐसे में देखो स्टेमिन। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपका पिस्टल है और यहाँ पे ही आपका स्टेमिन है। ठीक है, ये मस्टर्ड है और ये आपका कौन सा है, हिबिस्कस है। ठीक है, हिबिस्कस और मस्टर्ड है। ठीक है, चलो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो आपका मैंने पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स क्या होता है, देखो पोलन ग्रेन्स फॉर्म द मेल गैमेट्स। देखो आपके जो पोलन ग्रेन्स है ना, वो आपका मेल गैमेट्स फॉर्म करता है। देखो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, एंथर जो होता है वो आपके पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मेन जो पार्ट होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव का होता है। और मैंने पिस्टिल में मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि पिस्टिल में आपके कौन कौन से जो है आपके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जब आपका मेल और फीमेल जो है आपस में मिलते हैं तो एक नया चीज बनता है, उसको हम कहते हैं जाइगोट। एक नया आपका ऑर्गेनिज्म बनता है या एक नया फ्लावर बनता है, और उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं बच्चे, जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, मतलब जब आपका मेल और फीमेल जब रिप्रोड्यूस होता है, उस पोर्शन को उसका जो मिलना होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। अब देखो अब होता कैसे रिप्रोडक्शन, देखो होता ही ऐसे है। ये आपका स्टेमिन है, स्टेमिन क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को जो है वो पैदा करेगा,
पोलन ग्रेन्स को जैसी पैदा करेगा तो ये जो है, ये पोलन ग्रेन्स जो है वो या तो फ्लावर्स की मदद से या तो ये विंड की मदद से क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे। कहाँ पे? बिल्कुल स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे और स्टिग्मा से ये फर्दर नीचे ओवरी में जाएंगे, वहां पे इनका फ्यूजन हो जाता है, मतलब वहां पे ये मिल जाते हैं। किससे मिल जाते हैं? ओव्यूल से मिल जाते हैं। ओव्यूल एक तरह से एग है, एग जैसा होता है, ठीक है, एग होता है और वहां पे जो है ये आपका पोलन ग्रेन जो है वो मिल जाते हैं और वहीं पे जो है आपका एक जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। ठीक है, चलो अब देखो पॉलिनेशन। अब देखो इस पूरे प्रोसेस को, जो आपका ये सारा का सारा हुआ, मतलब पोलन ग्रेन्स यहां से वहां जा रहे हैं जिसके वजह से आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब प्यारे बच्चों, दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब अपने आप में। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, यहां से पोलन ग्रेन्स गिर रहा है और यहां इसी में आपका चले जा रहा है, इसी के सेम फ्लावर में आपका एंथर था और सेम फ्लावर में आपका क्या था? स्टिग्मा। दोनों के दोनों क्या कर रहे थे? आपके एंथर से स्टिग्मा में डायरेक्ट जा रहा था और वो वहां से ओवरी के अंदर जाके यहाँ पे नया जाइगोट बना रहा था ओवरी में। ठीक है, ओवरी में ओव्यूल से मिलके एक नया जाइगोट बना रहा था। इसको कहते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर ये हो रहा है। बट वहीं दूसरी तरफ ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस मतलब ये जो आपका पहला फ्लावर है वहां से आपके क्या आ रहे हैं? पोलन ग्रेन्स जो है वहां से इकट्ठा कर रही है। फॉर एग्जांपल ये आपकी बटरफ्लाई यहाँ पे इकट्ठा कर रही है और दूसरे फ्लावर में जा रही है और उसके स्टिग्मा में बैठ रही है। बट फ्लावर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो रोज का फ्लावर है और यहाँ पे जैस्मिन का, या फिर यहाँ पे एप्पल का फ्लावर है और यहाँ पे मैंगो का फ्लावर है और एप्पल का फ्लावर जो है वो मैंगो में, तो ऐसे में आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सेम वैरायटी का फ्लावर होना चाहिए, तभी आपका जो है जाइगोट बनेगा, तभी आपका ये जो है वो फर्दर रिप्रोड्यूस होगा। तो यहां तक का आपको क्लियर हो गया। क्रॉस मतलब क्रॉस में और सेल्फ मतलब आपस में। ठीक है, चलो अब आते हैं फर्टिलाइजेशन में। मैंने ये आपको बताया था ना, देखो अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स मतलब जो आपका पोलन ग्रेन्स और जो आपका ओवरी ओव्यूल था उसके गैमेट्स, उसको ही हम गैमेट्स कहते हैं। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनाते हैं? आपका एक नया चीज बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। मैंने आपको ये बहुत बार बता दिया और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये जाइगोट जो है वो बाद में एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मतलब एक छोटा सा सीड बन के ये फर्दर जो है सीड बनाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही आपका ये सब हो जाएगा तो फ्रूट बन जाएगा आपका ओवरी, है कि नहीं, और उसके बाद आपका सीड क्या बन जाएगा? आपका ओव्यूल। ठीक है, राइपेंड ओवरी मैंने आपको बता दिया और ओव्यूल्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये आपका अगले चैप्टर का छोटा सा एक ग्लिम्स है, जो भी कहते हो आप, छोटा सा एक ट्रेलर है। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, इसी का जो है फर्दर जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे एक प्लांट जो है वो ग्रो होता है सॉइल से, अलग अलग फेजेस में, उसमें हम जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने ऑलरेडी हर बार बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी पीडीएफ को डाउनलोड करना है, जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो उसके लिए आपको विनिंग एज की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे फोन नंबर्स हैं। और आपके घर के आसपास, आपके अलावा भी अगर कोई बच्चा जो है वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, प्लीज डू शेयर दीज वीडियो विथ हिम ऑल्सो। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, अच्छा, ये आपके ईमेल्स और वेबसाइट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये हमारा फोन नंबर है, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।